मीरा को अपने पिता की कब्र के पत्थर पर एक छोटा सा ताला दिखा जो आसानी से नजर नहीं आता था। उसे अपने पिता की दी हुई रहस्यमयी चाबी याद आई। उसने चाबी को ताले में डालकर आजमाया। एक खटक की आवाज के साथ कब्र का आधार धीरे धीरे खुल गया। अगले ही पल कई टन वजनी एक बड़ा दरवाजा भी खुल गया। जिज्ञासा के वश में मीरा डरते डरते दरवाजे से अंदर चली गई। जब उसने अंदर की बत्ती जलाई तो सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। ये एक विशाल गुप्त कमरा था जिसमें उसके पिता के जमाने के ढेर सारे पुराने सामान रखे थे। पिता की हस्तलिखित डायरी देखकर मीरा सोच में पड़ गई कि उन्होंने यहाँ क्या किया होगा। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक वीडियो रिकॉर्डर पर पड़ी। डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार उसने रिकॉर्डर चालू किया तो पता चला कि ये उसके पिता का छोड़ा हुआ वीडियो था। उसमें बताया गया कि पिता गायब नहीं हुए थे बल्कि एक रहस्यमयी द्वीप पर एक प्राचीन कब्र की खोज में गए थे जिसमें अमरता का रहस्य छिपा था। इस जानकारी की गंभीरता के कारण उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचकर सबकी नजरों से बचने की ये पक्का करने के लिए कि उसके पिता जिंदा है। मीरा ने तुरंत एक मछुआरे की नाव किराए पर ली और तेजी से उस रहस्यमयी द्वीप की ओर रवाना हुई। लेकिन जैसे ही नाव द्वीप के पास पहुंची एक जबरदस्त तूफान आ गया। विशाल लहरों के थपेड़ों से नाव बुरी तरह हिलने लगी और टूटने की कगार पर थी। मजबूरी में मीरा ने अपने सामान उठाए और समुद्र में कूद गई। सौभाग्य से लहरों ने उसे द्वीप के किनारे पर लापटका। उसने सिर उठाया तो देखा कि दूर एक चट्टान पर कोई खड़ा है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो उसके पिता राजेश थे। उसी वक्त राजेश ने भी उसे देख लिया लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने की बजाय तेजी से चट्टान पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया जैसे उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहे हों। मीरा ने पीछा किया और देखा कि राजेश एक अंधेरी गुफा में रह रहे थे। उसने दुखी होकर अपने पिता को पुकारा लेकिन राजेश ने उसे नजरअंदाज किया। आखिरकार मीरा ने वो खास इशारा किया जो सिर्फ पिता बेटी के बीच था। तब जाकर राजेश को यकीन हुआ कि ये उनकी बेटी है। जब मीरा ने पूछा कि वो घर क्यों नहीं लौटे तो राजेश ने एक ऐसा रहस्य बताया जो मानवता के अस्तित्व से जुड़ा था। उन्होंने बताया कि वो पिछले कई सालों से यहाँ नहीं अमरता के लिए रुके थे बल्कि प्राचीन कब्र में छिपी सच्चाई को बचाने के लिए। किंवदंती थी कि कब्र में एक रानी की आत्मा थी जो दुर्भाग्य और मौत की देवी थी। उसका एक स्पर्श ही लोगों को अनियंत्रित मौत दे सकता था। इसलिए मरने के बाद उसे इस निर्जन द्वीप पर सील कर दिया गया था। राजेश ने इतने सालों तक इस कब्र की रक्षा की ताकि कोई गलत इरादों वाला इसे न खोल सके। फिर वो मीरा को कब्र के पास ले गए ताकि दरवाजे की सुरक्षा की जांच कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विक्रम एक खतरनाक आदमी पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। विक्रम ने राजेश के सिर पर बंदूक तानकर मीरा को कब्र का दरवाजा खोलने की धमकी दी। दरवाजे का तंत्र इतना जटिल था कि मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी उसे अपने बचपन का वो खिलौना याद आया जो पिता ने उसे दिया था। उसका तंत्र इस दरवाजे जैसा ही था। उसने दरवाजे पर चढ़कर तंत्र के घुंडियों को एक एक करके घुमाया। आखिरी घुंडी घुमाते ही मजबूत दरवाजा ढह गया। सभी लोग रस्सी के सहारे कब्र के अंदर उतरे। अपनी सुरक्षा के लिए विक्रम ने मीरा को आगे चलने को कहा। कुछ कदम चलते ही उसने जमीन का एक तंत्र दबा दिया। सभी की सांसें थम गई लेकिन कुछ देर इंतजार करने पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली विक्रम के कुछ साथी अचानक मर गए। ये देखकर विक्रम इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। इसके बाद सभी और सावधान हो गए। जल्द ही वे एक खाई के पास पहुंचे। विक्रम ने एक जलता हुआ रॉड नीचे फेंका तो पता चला कि नीचे हजारों मानव कंकाल थे। उसने अपने साथियों से एक रस्सी का पुल बनवाया और सभी खाई के दूसरी ओर पहुंचे। कुछ देर बाद उनके सामने 1000 साल पुराना ढोल मीनार दिखा। उत्साह में वे अंदर घुसे लेकिन वहाँ सिर्फ एक ताबूत था और कुछ नहीं। विक्रम को लगा कि अमरता का रहस्य ताबूत में है। उसने अपने साथियों को ताबूत खोलने का आदेश दिया। जब ताबूत खुला तो सभी हैरान रह गए। 1000 साल पुरानी रानी का शव ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोई हो। लेकिन हवा के संपर्क में आते ही शव तेजी से सड़ने लगा। अमरता का रहस्य पाने के लिए विक्रम ने रानी के शव को ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसके साथी ने शव को छुआ उसके हाथ पर काली रेखाएं उभर आई जो तेजी से पूरे शरीर में फैल गई। पलक झपकते ही